राम राम मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9 का हिंदी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम 28 फरवरी को होने वाला है। जो कि इस वीडियो में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए गाइज नीचे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ आप सभी को हिंदी 100 नंबर का होने वाला है और समय आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। जो कि चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं गाइज। पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी जी के बड़े भाई थे दरोगा में थे। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो पटना में थी ना। तो दूसरा के राइट आंसर ए होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो योग शास्त्र के लोग माने जाते थे। तो तीसरा के राइट आंसर ये होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्राम गीत क्या है। ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जो कि चौथा के राइट आंसर ये हो गया। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट। कौन सा करकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही। बिरजू की दादी। तो पाँचवा के राइट आंसर ये हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने कहा देख दीदिया मलेटरी टोपी। तो जंगी ने कहा था। तो छठा के राइट आंसर जाकर के बी हो गया। चलिए स्टूडेंट सातवां नंबर क्वेश्चन बांस की जाड़ी के उस पार किसका घर है। तो लरेना खवास की है ना। तो सातवां के राइट आंसर सी होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था। तो 6 जुलाई 1896 ईस्वी को दिखाया गया था। तो आठवां के राइट आंसर बी होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से दुगुना समय कौन लेता था। तो अष्टावक्र थे। तो नौवां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा था। तो माँ को पुकारा था ना। तो 10वां के राइट आंसर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 11वां नंबर क्वेश्चन कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ याचनाया पोलायाना के लिए खाना हुए। रूसी मित्र यूरा के साथ हुए थे ना। तो 11वां का राइट आंसर बी होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट। गोवा चेरापूंजी के वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। तो सूरज बरसता। तो 12वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए स्टूडेंट 13वां नंबर क्वेश्चन कि जसढोल का क्या अर्थ है। प्रशंसा करना। तो 13वां का राइट आंसर सी होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 14वां का राइट आंसर बी होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे हमें। तो 15वां का राइट आंसर निर्दय बनाती है। तो 15वां का राइट आंसर ये होगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट कि निबंध लेखक का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते थे। तो शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में। तो 15वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर
क्या लगी हुई थी? तो जीप लगी हुई थी ना, तो 17वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, तो 18वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते थे? स्वाधीनता के पाठ को मिलाने की बात करते थे। तो 19वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा तो विदेशी है ना, तो 20वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए स्टूडेंट 21वां नंबर क्वेश्चन कि टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? 2300 पुस्तकें थी। तो 21वां के राइट आंसर ये होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन पे आइए स्टूडेंट कि लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी है? 13-14 वर्षों के बाद लौटी थी ना, तो 22वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल्यकाल के शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है? तो अष्टावक्र के पंक्ति है ना, तो 23वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए स्टूडेंट 24वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि अब कैसे छूटे राम नाम रह लागी पद के रचयिता कौन थे? तो रैदास थे ना, तो 24वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए स्टूडेंट 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो 25वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी ना, तो 26वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए स्टूडेंट 27वां नंबर क्वेश्चन रहीम का क्या अर्थ हुआ है? तो जो दया करे। 27वां का राइट आंसर बी होगा। चलिए स्टूडेंट 28वां नंबर क्वेश्चन अयोध्या सी उपाध्याय हरिहौद की रचना निम्न में से कौन है? प्रिय प्रवास थे। 28वां के राइट आंसर बी होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पलक पावड़े के रचयिता कौन थे स्टूडेंट? तो अयोध्या सी के उपाध्यक्ष हरिहौद थे ना, तो 30वां के राइट आंसर डी हो गया। 30वां नंबर क्वेश्चन स्पंदन में चीर निस्पंद बसा क्रदन में आहत, तो विश्व हसा। तो 30वां के राइट आंसर ये होगा। 31वां नंबर क्वेश्चन निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? आ रही रवि की सवारी न स्टूडेंट। तो 31वां के राइट आंसर डी होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान को मिल जाएगा? तो गीतों की ना, तो 32वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि पंथ का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? बताइए पंथ का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है? तो रास्ता होता है ना, तो 33वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट? जरा बताइए केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था ना, तो 34वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए नव किरण का रथ सजा है कली सुकून से, पंथ से सजा है ना, तो 35वां के राइट आंसर बी ही होगा। चलिए स्टूडेंट 36वां नंबर क्वेश्चन कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे? पाब्लो नेरूदा थे ना, तो 36वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति की न करती है ना, तो 37वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए लानत का अर्थ होता है?
भतार्सना होता है ना, तो 38वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए स्टूडेंट, 40वां नंबर क्वेश्चन कि कहने को कहा जाता है न्याय में देरी न्याय की अवहेलना करता है, तो 39वां का राइट आंसर बी होगा। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट, निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है, तो मिट्टी का चेहरा हो जाएगा ना, तो 40वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए स्टूडेंट 41वां नंबर क्वेश्चन कि दीप भूजे हैं जिन आँखों के इन आँखों को शान मिलेगा, तो 41वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हमसे कुछ भूल हुई है तो इसमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट, तो यही क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए गाइज, आप सब मन ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, तो मिलते हैं कोई और सब्जेक्टिव में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।